Assalamu alaikum dear students. In today's lesson we will learn about mitosis. At the end of this lesson you will be able to give a definition and description of mitosis, identify each phase of mitosis and also will be able to draw and label the diagram of each phase. So let us start. What is mitosis? Students, when we see the history of mitosis, we will know that in 1880s, a German biologist, Walter Fleming, observed that in a dividing cell, nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस मुसलसल चेंजेस दिखाता है. उसने इन सीरीज ऑफ चेंजेस का नाम माइटोसिस रखा. कुछ अरसे बाद माइटोसिस को प्रॉपर डेफिनेशन दी गई जिसके मुताबिक माइटोसिस वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में और दोनों डॉटर सेल्स के पास जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो अपने पेरेंट सेल जैसे ही मौजूद होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेरेंट सेल के क्रोमोसोम नंबर 23 हैं तो उसके दोनों डॉटर सेल्स जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो उनके अंदर भी 23 और 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है. स्टूडेंट्स, माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस की तरह की एक और डिवीजन होती है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं. नाउ व्हाई वी नॉट कॉल्ड इट माइटोसिस? सो यहाँ पे दो रीजंस हैं. नंबर वन, प्रोकैरियोट्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. एज यू नो कि उनकी जो डीएनए मौजूद होता है वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है जबकि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी नहीं होती. इसीलिए इन दो डिफरेंसेस की वजह से इसके डिवीजन को हम माइटोसिस नहीं कहते. नाउ द सेकंड पॉइंट इज phases ऑफ माइटोसिस. There are two phases of mitosis. Number one, karyokinesis, which is the division of nucleus. बच्चों, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है. सो कम्प्लीटली हम इसको डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं. इसी तरह नंबर टू पे साइटोकाइनेसिस आ जाती है जिसमें साइटो वर्ड का मतलब साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन. सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. ये फेजेस ऑफ माइटोसिस कंप्लीट जब दोनों हो जाते हैं तब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और वहाँ पर दोबारा से अगेन न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस विच मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ अ लॉन्ग स्टेप, सो इसको हम 4 फेजेस में मज़ीद डिवाइड कर देते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. Number 1 is prophase. स्टूडेंट्स, प्रोफेज एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए हम पहले एनिमल सेल को स्टडी करेंगे. जब कभी कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक क्रोमेटिन की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होते हैं. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन का नाम से जानते हैं. जैसे ही बच्चों प्रोफेज स्टार्ट होता है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाती है हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. बच्चों, एज वी नो कि सेल साइकिल में जब इंटरफेज होता है तो इंटरफेज के दौरान, एस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम वो डिप्लॉइड बन जाते हैं, यानी उन्हीं की आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती हैं. इसलिए अगर पेरेंट सेल में जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उसमें ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब एस फेज से वो गुजर जाता है तो यही 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई दिस हैपन? क्योंकि बच्चों एक पेरेंट सेल ने दो डॉटर सेल में डिवाइड होना है और दोनों डॉटर सेल्स में अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होना है. इसीलिए पेरेंट सेल अपने क्रोमोसोम्स पहले ही डुप्लीकेट कर लेता है ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम्स जाएं और वो दोनों क्रोमोसोम्स की जो नंबर हैं वो अपने पेरेंट सेल जैसे ही हों. सो व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वी विल नो कि इसके अंदर दो आर्म्स होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं.
ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंटर से एक सेंट्रोमेट्रिक रीजन में अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमेट्रिक रीजन के अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। बच्चों, काइनेटोकोर वो प्रोटीन पार्ट का स्पेशल हिस्सा होता है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय स्पिंडल फाइबर्स। बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स वो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं। यूजुअली जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हर सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं कलेक्टिवली, जिनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, ये दोनों सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं और हमारे पास टोटल 4 सेंट्रियोल्स और 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। ये दोनों सेंट्रोसोम माइग्रेट कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पर, यानी एक नॉर्थ पर चला जाता है और एक साउथ पर चला जाता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इनमें मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स का कंप्लीट सेट माइटोटिक स्पिंडल कहलाता है। Now what is the difference between animal and plant cell prophase? स्टूडेंट, प्लांट सेल में हम जानते हैं कि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पर मौजूद होता है। जब कभी प्लांट सेल ने प्रोफेस करनी होती है तो वो क्या करता है कि अपने जो वैक्यूल है उसका साइज स्मॉल करते हुए अपने न्यूक्लियस को सेंटर में ले आता है। जब न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है तब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। एज यू नो कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल्स ना होने की वजह से ट्यूबुलिन प्रोटीन खुद ब खुद इकट्ठी होती हैं और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। देयर आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल प्रोफेस। एनिमल सेल और प्लांट सेल के प्रोफेस में ये फ़र्क होता है कि प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज होता है और न्यूक्लियस साइड पर होता है। जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और डिवीजन स्टार्ट होगी। सेकेंडली, सेंट्रियोल्स की बजाय सेल की अपनी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स खुद ब खुद एग्रीगेट करेंगी और वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देंगी। एज यू नो, यहाँ पर आपको एक प्रोफेज की डिफ्रेंशिएट दिखाया हुआ है कि क्रोमेटिन मटेरियल सबसे पहले क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। देन क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। जो न्यूक्लियोलस होता है प्रोफेज में वो खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो जाएंगी और जो दोनों सेंट्रोसोम हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर जाकर, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देंगी। जैसे यहाँ पे आपको धागे नज़र आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स के। The next step is metaphase. मेटाफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स ग्रो हुए होते हैं उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स, जिनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर प्रोटीन की जगह पर जाकर अटैच हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमोसोम में सेंट्रल रीजन में कुछ प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगी, उनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। जब क्रोमोसोम्स अपनी अपनी काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवा लेते हैं तो वो सब के सब एक सेंट्रल प्लेट में, एक सेंट्रल इक्वेटर में आकर अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से एक प्लेट शेप बनती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि दोनों सेंट्रोसोम में से कुछ स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच है, जिसे हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जबकि कुछ अटैचमेंट शो नहीं कर रहे जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, और क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर में अरेंज हैं, जिसकी वजह से एक प्लेट शेप बन रही है जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशनल वीडियो कि इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करने के बाद जो भी क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पॉइंट होते हैं वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवा देती हैं, लाइक दिस। सेंट्रोमेयर पे वो पॉइंट जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे उनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हैं वो ऐसे ही रैंडमली लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद हैं।
The next step is anaphase. So students, anaphase is the third and the very most important part of mitosis. बच्चों, माइटोसिस के दौरान एनाफेज को इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है? इसलिए क्योंकि ये वो मेन पॉइंट है जहाँ पर क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो जाती है, यानी जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर से डिवाइड होकर ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। सो काइनेटोकोर फाइबर्स, जिन्होंने काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स को अटैच किया होता है, हर पार्ट का, हर पोल का सेंट्रोमियर अपनी अपनी तरफ उसको ज़ोर से खींचता है, यानी नॉर्थ पोल वाला नॉर्थ वाली साइड पे खींचेगा और साउथ पोल वाला साउथ वाली साइड पर खींचेगा। एट द एंड इस पुलिंग फोर्स की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो सेंट्रोमियर से अटैच थे, वो सेंट्रोमियर टूट जाती है और दोनों आर्म्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। जिस पोल पर जिस सेंट्रोमियर ने उसको खींचा होता है वो उस पोल की तरफ चले जाते हैं। लाइक दिस, इन एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो क्रोमोसोम्स है वो सेंटर से हाफ होने के बाद अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पर मौजूद हैं। As you can see in this animational video, the kinetochore is attached with spindle fibers और spindle fiber अपने अपने पोल की तरफ, यानी सेंट्रोमियर जहाँ पर मौजूद है वो अपनी पोल की तरफ इसको खींचते हैं और क्रोमोसोम्स को सेंटर से हाफ कर देते हैं। As you can see here कि सेंट्रल रीजन से दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस से अटैचमेंट खो देते हैं। The next step and the last step is telophase of karyokinesis. बच्चों, इसको हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें प्रोफेज में ख़त्म हो जाती हैं वो टेलोफेज में दोबारा से हासिल हो जाती हैं। एज यू कैन सी हियर कि जो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं उनके बाहर न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। जब न्यूक्लियर एनवेलप न्यू बन जाता है तो वो दोबारा से अपने क्रोमेटिन यानी थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाते हैं और न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन भी दोबारा हो जाती है। इस वक्त न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सेल डिवीजन को कंप्लीट होने के लिए एक और स्टेप की ज़रूरत होती है। As you can see in this animational video, in telophase the chromatin material condenses. जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बाहर अपने एनवेलप बन जाता है और वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन हो जाती है और न्यूक्लियस सेंटर से डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से हमारे पास कम्प्लीटली टेलोफेज की डिवीजन हो जाती है। So students, telophase is the last step of karyokinesis, but the cell division need one more step, which is cytokinesis. Cytokinesis means cytoplasm division. बच्चों, ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट इन एनिमल सेल, विच इज़ नोन एज क्लेवेज। सो बच्चों, क्लेवेज एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो दो सेल्स को सेंटर से पिंच कर रहा होता है। ये क्लेवेज फरो मेटाफेज प्लेट की जगह बनता है। जहाँ मेटाफेज प्लेट बनी थी वहीं पर इसकी पिंचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये फरो सेंटर से डीप होता जाता है और एट द एंड हमारे पास डीपन होने के बाद ये दो सेल्स आपस में बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। बच्चों, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन के दौरान जितने भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं वो भी इक्वल इन अमाउंट दोनों सेल्स में चले जाते हैं और जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होने के बाद भी जो न्यूक्लियस है वो डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट में चले जाते हैं, यानी एक डॉटर सेल में और दूसरे डॉटर सेल में चला जाता है। प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस को हम सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके दौरान जो गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स आते हैं वो सारे वेसिकल्स प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में इकट्ठे होना स्टार्ट होते हैं। ये बिल्कुल एक सेंट्रल लाइन या सेंट्रल इक्वेटर में इकट्ठे होते हैं और एट द एंड जब ये बहुत सारी अमाउंट में एक लाइन बना देते हैं तो उस पूरी लाइन को हम सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये बाउंडेड डिस्क जो होती है ये बेसिकली सेल को सेंटर से हाफ कर देती है। इसके बाद जो प्लेट ग्रो करती है आउटवर्ड की तरफ और मज़ीद वेसिकल्स इसके साथ साथ फ्यूज़ होते जाते हैं। एट द एंड हमारे पास पूरी लाइन के ऊपर एक और लेयर बन जाती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और इस तरीके से प्लांट सेल सेंटर से डिवाइड हो जाता है। एट द एंड हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों डॉटर सेल्स अपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखते हैं और सेल वॉल रखते हैं।
एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, जब न्यूक्लियस सेंटर से डिवाइड हो जाता है तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। एनिमल सेल में क्लीवेज फरो आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से पिंच कर देती है सेल्स को, और इस तरीके से सेल्स आपस में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस भी सबके पास सेम होता है। प्लांट सेल में बिल्कुल सेंट्रल लाइन में वेसिकल्स ड्राइव्ड होते हैं। जब वो पूरी सेल को बना देते हैं तो सेंटर से सेल हाफ हो जाता है। एट द एंड सेल के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपनी प्लांट सेल की सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।